हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube वीडियो में। मेरा नाम है फैजान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर ग्रुप कंपनी के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सोलर ग्रुप ये कंपनी बहुत ज़्यादा चर्चा में है और अदर कंपनियों से रिलेटेड, चाहे वो क्राउड इन्वेस्टिंग पे ही क्यों ना काम कर रही हो, अगर हम और दूसरी कंपनियों की तुलना सोलर ग्रुप से करें तो सोलर ग्रुप बहुत तेज़ी से सफल हो रहा है। इसका कारण क्या है और ये कैसे पता करेंगे कि सोलर ग्रुप कंपनी अन्य कंपनियों की तुलना में तेजी से सफल हो रहा है, ये आपको उतना ही तेजी से लाभ देने वाला है, ये आप कैसे पता करोगे। तो सबसे पहला पता करने का जो कारण है वो है कि आखिर सोलर ग्रुप कंपनी को कितना पैसा चाहिए। हम सभी लोग अन्य चीज़ों के बारे में तो बात करते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसके बारे में हम बात करना भूल जाते हैं कि आखिरकार सोलर ग्रुप कंपनी कब तक शेयर को बेचेगी, कब तक लोग इस कंपनी के शेयर कब तक लोग खरीदेंगे। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, हम लोग इन सब चीज़ों पे बात करना भूल जाते हैं। तो अगर आप सोलर ग्रुप कंपनी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो या आप सोलर ग्रुप कंपनी में निवेश बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो हम सबसे पहले सवाल यानी कि जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं कि आखिर सोलर ग्रुप कंपनी कब तक शेयर बेचेगी। तो ये कैसे पता चलेगा, सोलर ग्रुप कंपनी को आखिर कितना पैसा चाहिए, यानी कि जो सोलर ग्रुप यानी सोबल मास जो कंपनी है उसको कितना पैसा चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो अगर आप कंपनी के साइट पे देखोगे, पीडीएफ की जांच करोगे तो आपको पता चलेगा कि सोलर ग्रुप कंपनी को तकरीबन $60 मिलियन की ज़रूरत है। $60 मिलियन का मतलब होता है $6 करोड़। इतना रुपए उसको चाहिए। अब सवाल आता है, ठीक है इतना रुपए चाहिए और इतना रुपए वो कैसे लेगा। उसने 20 स्टेज बनाए हुए हैं कि हमें इस स्टेज में इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे सोलर ग्रुप कंपनी को पैसा पहुंचता जा रहा है वैसे वैसे वो स्टेज को अपना इंक्रीज करते जा रहे हैं और स्टेजों से कंपनी को भी पता चलता है कि हम कितना तरक्की कर रहे हैं, हम कितना आगे बढ़ रहे हैं और निवेशकों को, हम लोगों को भी पता चलता है अगर स्टेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी कामयाब हो रही है, हमारी कंपनी सफल हो रही है। तो ठीक है, $60 मिलियन पैसा चाहिए। अब सवाल आता है कि कितना पैसा कंपनी के पास पहुंच गया है। जो अलग अलग कंट्रियों के जो निवेशक हैं, हम बात करते हैं तकरीबन 194 कंट्री के लोगों ने सोलर ग्रुप कंपनी में निवेश किया है, इसके प्रोजेक्ट को, इसकी टेक्नोलॉजी को देखकर निवेश किया है। तो अभी तक कितना पैसा इन लोगों ने निवेश किया है, कितना पैसा कंपनी के पास पहुंचा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ठीक है $60 मिलियन तो चाहिए कंपनी को, अभी तक कंपनी के पास कितना पैसा पहुंचा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कंपनी के पास अभी तक $52 मिलियन पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई में बहुत बड़ी सफलता है, ये हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए, हमारी टेक्नोलॉजी के लिए और सभी निवेशकों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बड़ी बात है कि कंपनी के पास $52 मिलियन पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि कंपनी को अब केवल और केवल $8 मिलियन की ज़रूरत है, केवल और केवल $8 मिलियन। और वो कैसे आएगा, वो आएगा यानी कि जो स्टेज लास्ट के ये रह गए हैं इससे ये पूरा हो जाएगा 8 मिलियन। इसके बाद कंपनी शेयर बेचना बंद कर देगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब कंपनी शेयर बेचना बंद कर देगी, कंपनी को पैसा पहुंच गया तो वो बंद कर देगी। तो ऐसा नहीं होता कि कंपनी तुरंत लिस्टेड हो जाएगी। कंपनी को कंपनी बनने में वक्त लगता है, एक स्टार्टअप को एक बड़ी कंपनी के रूप में बनने में उसमें वक्त लगता है। और मैं हमेशा कहता हूँ स्टार्टअप प्रोजेक्ट में पैसे से ज़्यादा समय महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने यहाँ पर पैसा निवेश किया है तो आपको यहाँ पर समय भी अपना निवेश करना है। तो जब कंपनी को पूरा पैसा पहुंच जाएगा जितना उसको चाहिए तो कंपनी शेयर बेचना बंद कर देगी, लेकिन लोग फिर भी शेयर खरीदना चाहेंगे। तो कंपनी को जो पैसा पहुंचा है उससे वो मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करेगी, उससे वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगी। यानी कि जो हम लोगों ने, जो हम निवेशकों ने कंपनी को पैसा दिया है, कंपनी को कंपनी बनाने में हमने हेल्प किया है, तो कंपनी उस पैसे का यूज करेगी मैन्युफैक्चरिंग करने में, उस पैसे का यूज करेगी अलग अलग कंट्री में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने में। तो लोग हमारी कंपनी के प्रोडक्टों को उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, उससे जो कंपनी के पास रेवेन्यू जाएगा, फायदा जाएगा, प्रॉफिट जाएगा, वो हम सभी निवेशकों में बांटा जाएगा, जिसके पास जितना शेयर है उस हिसाब से।
तो आप समझ सकते हो ये कितनी अच्छी बात है, ये कितनी हम निवेशकों के लिए अच्छी बात है, यानी कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। आप ये कैसे कह सकते हो? अगर आपको अमीर बनना है, अगर आप वाकई अमीर और कामयाब होना चाहते हो, तो आपको वो काम करने होंगे जो अमीर लोग करते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? या तो वो खुद कंपनी बना करके उसे बिल्ड करते हैं, उसे अलग अलग कंट्री में पहुंचाते हैं, उसे बड़ा बनाते हैं, या वो दूसरी की कंपनी में अपना पैसा निवेश करके उसमें भागीदारी लेते हैं, उसमें पार्टनरशिप लेते हैं। तो अब हम सबसे जरूरी पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिर कंपनी लिस्टेड कब होती है। तो लिस्टेड होने के लिए मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जब कंपनी शेयर बेचना बंद कर देगी उसके बाद वो क्या करेगी। वो सबसे पहले इंटरनल एक्सचेंज लाएगी, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं, जो निवेशक हैं, उन्होंने काफ़ी साल पहले ही इस कंपनी में निवेश किया है, 2017 में, 2018 में, 19 में, 20 में, तो उन्हें 2-3-4 सालें पहले ही हो चुका है। और लिस्टेड होने में भी समय लगता है, वक्त लगता है, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो मजाक हो, जो खेल हो। हम एक ऐसे व्यवसाय में पैसा लगा रहे हैं जो वास्तविकता में है, जो हकीकत में है। तो कंपनी सबसे पहले हम निवेशकों के लिए इंटरनल एक्सचेंज लाएगी, और दूसरा काम वो मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करेगी। कोई भी कंपनी कब लिस्टेड होती है या कब वो आईपीओ में जाती है, कब उसका शेयर आईपीओ में जाता है? जब वो लगभग 3 साल तक सफलतापूर्वक बिजनेस करती है। यानी कि उसको ये दिखाना पड़ता है कि साल दर साल जो भी उसने काम किया है, जो भी उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग किया है, प्रोडक्शन किया है, उससे ये प्रॉफिट आया, ये टर्नओवर आया, ये सब कुछ दिखाना होता है। तब वहां उस एक्सचेंज की शर्त के अकॉर्डिंग उस कंपनी की वैल्यू को देख करके शेयर को लिस्टेड किया जाता है कि वो $1 से लिस्टेड होगा, $2 से लिस्टेड होगा, $3 से लिस्टेड होगा, या 2.5, 3, 3.5, 4.5, जो भी कंपनी की ये वैल्यू देख करके लिस्टेड किया जाएगा। तो लिस्टेड होने पर आप अपने शेयरों को बेच सकते हो, उसी समय पूरा बेच सकते हो, या आप अपने शेयरों को होल्ड करके आजीवन उसका डिविडेंड ले सकते हो, उसका फायदा ले सकते हो, या ट्रेड कर सकते हो। यानी कि होल्ड, ट्रेड, सेल, बाय, कुछ भी, सब कुछ आप अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। और जो ये आपकी जो शेयर हैं ये उस एक्सचेंज में ट्रांसफर हो जाएंगे। आज जैसे सपोज उदाहरण के तौर पे आज आपके पास सोलर ग्रुप कंपनी के शेयर हैं, तो ये जब उस एक्सचेंज में लिस्टेड हो रहे होंगे, आईपीओ के दौरान कंपनी उस एक्सचेंज से बोलेगी इस व्यक्ति के नाम इतना शेयर इशू कर दो, मिस्टर राजकुमार के नाम इतना शेयर इशू कर दो, मिस्टर फैजान के नाम इतना शेयर इशू कर दो। यानी कि ये जो शेयर हैं ये हमें पहचान देने के लिए है कि हमने सोलर ग्रुप कंपनी में यानी सोबल मास कंपनी में इतना रुपए निवेश किया है, इतनी सन में निवेश किया है, और हमारे पास इतनी क्वांटिटी में इसका हिस्सा है, शेयर है। और इंटरनल एक्सचेंज में क्या होगा, वहां पर आप अपने 10% शेयरों को सेल आउट कर सकते हो। किस रेट पर वो कंपनी तय करेगी, लेकिन मैं अगर आपको एक अनुमान बताऊं तो आप 10 सेंट अनुमान लगा सकते हो। 10 सेंट का मतलब होता है 8.5 रुपए से लेकर के 10 रुपए के बीच में। तो जो आप आज शेयर ले रहे हो, 1 रुपए का, 90 पैसे का, 80 पैसे का, आप उसको इंटरनल एक्सचेंज में बेच सकते हो 10 रुपए का, 12 रुपए का, 8 रुपए का, 16 रुपए का, 17 रुपए का, इस तरीके से आप बेच सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितनी भी क्वांटिटी में शेयर होगा सोलर ग्रुप कंपनी का, उदाहरण के तौर पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, तो क्या 10% शेयर बेच करके आप लगाया हुआ पैसा निकाल सकते हो। अच्छा, इंटरनल एक्सचेंज में जब आप शेयर बेच रहे होगे तो खरीदेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये आता है। तो कंपनी नहीं खरीदेगी, कंपनी को जितना पैसा चाहिए था उसे मिल गया है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी। आप क्या करोगे, आप शेयर बेच रहे होगे, आपके जैसे ही और लोग होंगे दुनिया में जो 20 स्टेज के अंदर सोलर ग्रुप में निवेश नहीं कर पाए, चूक गए, वो लोग खरीद रहे होंगे 10 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए के हिसाब से। तो आपके पास उदाहरण के तौर पे अगर 1 लाख शेयर हैं, आप 10,000 शेयर को बेच सकते हो। 90,000 शेयर आपके रखे रहेंगे लिस्टेड आईपीओ के लिए, डिविडेंड के लिए, उनसे आपको वो फायदा होगा। 10% शेयर यानी 10,000 रुपए, जो 10,000 शेयर हैं उनको आप बेच सकते हो। अगर 10 रुपए के हिसाब से भी बेचा तो 1 लाख रुपए निकल आया। यानी कि लगाया हुआ पैसा निकल आएगा आपका इंटरनल एक्सचेंज में। आपका पैसा निकल आएगा, आपकी टीम का पैसा निकल आएगा। आपने जो अपनी टीम में लोगों को काम किया है, अपनी टीम में लोगों को बताया है, सोलर ग्रुप कंपनी के शेयर खरीदवाए हैं, तो उन लोगों को फायदा होगा। और आने वाले भविष्य में भी वो टीम, वो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि आपने उनका पैसा एक ऐसी कंपनी में लगाया है
जिसकी सफलता पूरी तरह से निश्चित है। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि समय तो लगता है और समय लगेगा भी और समय लगना भी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे व्यवसाय में पैसा लगा रहे हैं जो हकीकत में है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर कंपनियां भाग जाती हैं। ये बात सच है कि कंपनियां भाग जाती हैं। देखो, कंपनी शब्द तो एक है, लेकिन इसके मतलब दो होते हैं। एक जो हकीकत में होती है और एक जो केवल सपने दिखा रही होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्या टीवी बनाने वाली कंपनी भागती है? कभी नहीं भागती। क्या मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी भागती है? क्या कार बनाने वाली कंपनी भागती है? क्या फोन बनाने वाली कंपनी भागती है? नहीं भागती है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट है, वो वास्तविकता में काम कर रही है, वो हकीकत में काम कर रही है। तो हमारी जो सोलर ग्रुप कंपनी है, हमारी जो सोवल मास कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक मोटर बना रही है, वो क्यों भागेगी? कंपनी को पता है कि हमारी जो मोटर है उसका इतना प्राइस रहेगा, इतना उत्पादन खर्चा आएगा, इतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी और हम प्रॉफिट करके इतने में सेल आउट करेंगे। हमारी कंपनी चलेगी आदि काल तक, यानी हमेशा चलती रहेगी, छोटी से लेकर के वो बड़ी 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 होती रहेगी। तो हमें इस कंपनी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये हकीकत में हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। भागती कौन सी कंपनियां हैं जो आपको 1% डेली, 5% डेली, आरओई प्लान, डेली पे आउट, मंथली पे आउट, वीकली पे आउट, इस तरीके की वादा या बात करती हैं। वो कंपनी भागती है। उनका फ्यूचर नहीं होता है, क्योंकि उनका कोई वेस नहीं होता, उनका कोई व्यवसाय या बिजनेस नहीं होता, वो हकीकत में नहीं होते हैं, वो केवल बातें बना रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी आंखें खोल करके अपना पैसा निवेश करना है, बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि जो हम पैसा कमा रहे हैं ये बहुत ही मेहनत का पैसा है। और इस तरीके से नहीं कि कोई भी कंपनी आई, लालच दिया और आपने लगाया। गलतियों से सीखो, आपने गलतियां नहीं की, पुराने उदाहरण उठाओ कि किस तरीके की कंपनियां भाग जाती हैं और किस तरीके की कंपनियां हमेशा रहती हैं। इसके अलावा मैं आपको सोलर ग्रुप कंपनी में कुछ अपडेट भी देना चाहता हूं। अगर आप सोलर ग्रुप कंपनी में शेयर खरीद रहे हो तो यही वो मौका है, क्योंकि 31 दिसंबर को 17वां स्टेज खत्म हो जाएगा। अभी करंट में 17वां स्टेज चल रहा है, तो 31 दिसंबर को 17वां स्टेज खत्म हो जाएगा और 1 जनवरी को 18वां स्टेज लागू हो जाएगा। तो जो शेयर है वो 18वां स्टेज यानी 1 जनवरी को और तेजी से महंगा हो जाएगा। अभी जो क्वांटिटी शेयर मिल रहा है वो और तेजी से महंगा हो, इससे पहले निवेश करें, निर्णय लें, डिसीजन लें और आप इस अद्भुत प्रोजेक्ट में निवेश करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, आपका कोई सवाल है कमेंट करें, पसंद आया है तो अपनी टीम में और लोगों को, अपने मित्रों को, दोस्तों को भी इस वीडियो को आप भेज सकते हैं, ताकि उन्हें भी सोलर ग्रुप कंपनी के बारे में पता चले, जानकारी मिले और अपडेट मिले। ओके, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।